दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपने देखा ही होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई पर एक मुकदमे के सुनने के दौरान राकेश किशोर नाम के एक वकील ने उनको ऊपर जूते से हमले का प्रयास किया, लेकिन उसे रोक लिया गया। और ये सब चीज आप न्यूज चैनल न्यूज़पेपर के माध्यम से देखे होंगे। अब उसके बाद में अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आई। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कई जो न्यायालय के जजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसके बाद में पहली प्रतिक्रिया अब आई है जस्टिस बी.आर. गवई का। उसमें उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया तो कहा कि ये अब एक गुजरा हुआ जमाना हो गया, इस पर बात करना ठीक नहीं है। और जस्टिस बी.आर. गवई की प्रक्रिया जो थी ये तो वांछित थी, सब यही सोच रहे थे कि जस्टिस बी.आर. गवई का यही बात रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो दो जजों की जो प्रतिक्रिया को लेकर है, क्योंकि ये जो दो जज की जो प्रतिक्रिया है ना, निश्चित तौर पर सोचने लायक है। और ये वीडियो में मैं यही दोनों जजों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहली बात, एक रिटायर्ड जज की प्रतिक्रिया की बात करें, जस्टिस काटजू जो एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी कि कभी भी जज को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और बहुत कम हो सके तो फैसले के बाद बोलना चाहिए। और ये बात बोले भी कि ये बात मैं बड़े भाई के हैसियत से समझा रहा हूं। अब ये जो उन्होंने बात कही ना, वही बात मैं अपने वीडियो में पहले से बता रहा हूं। कई चैनल और कई राष्ट्रवादी अपने वीडियो में बात बता रहे हैं कि कोई भी जो जज होता है ना, जज का काम केवल फैसला देना होता है और बोलना होता है नेक्स्ट, क्योंकि कोर्ट कचहरी बहुत काम होते हैं। लेकिन फैसले के बाद बहुत सारी अनावश्यक टिप्पणियां जो होती है ना, वो एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक मानसिक प्रहार की तरह काम करता है। मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, इस वीडियो में कहीं भी ये बात नहीं कर रहा हूं, इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जो जूते फेंके गए वो सही था। नहीं, किसी भी जज ही नहीं, किसी भी पद पर, इवन एज एक आम नागरिक के ऊपर भी जूता फेंका जाना गलत है। जूता फेंका जाना किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आज जस्टिस बी.आर. गवई और पूरे न्यायालय की एक कमी के बारे में बोल रहा हूं, और पूरे इसमें से चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, इस चीज से बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हो गया है। वहां की जो जज है ना, एक तो अपने फैसले लिखित देंगे और उसके बाद में कमेंट देंगे, और वो कमेंट में से कहने के लिए कहेंगे कि मेरा तो एक पर्सनल राय है और मैं लिखित तो दिया नहीं हूं। लेकिन उनके ये जो कमेंट जो लिखित नहीं दिया गया है, आजकल ऑन रिकॉर्ड सब चीज रहता है, सोशल मीडिया हाई हो चुका है, सबके जेब में ही खबर घूमते रहता है, तो उनका कमेंट बहुत ज्यादा लोगों को असर डालता है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई ने एक विष्णु भक्त के ऊपर कमेंट कर दिया गया था, जो ये बात कहा था खजुराहो मंदिर को लेकर कि मुझे विष्णु जी का मूर्ति को ठीक करने का अनुमति दिया जाए, और उसके बारे में आप सब लोग कई बार सुन चुके हैं, तो उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसी से रिलेटेड बात, उसका जो परिणाम है और इस टाइप की बहुत सारी बातों की मैं बात कर रहा हूं। होता क्या है ना कि जज यहां पर क्या करते हैं, अपने फैसले देने के बाद ना बहुत सारे अलग अलग कमेंट करते हैं, और एक कमेंट ना, एक आम आदमी जो ज्यादा नियम कानून नहीं जानता, वो हर चीज का कोर्ट में जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए उसकी प्रतिक्रिया एक अलग तरीके से निकलती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक जस्टिस काटजू कर रहे जो रिटायर्ड जज है, और हम लोग ये बात अगर कह दे तो लोग तुरंत कहेंगे, अरे यार आप और जज को ज्ञान दोगे, जजों को नैतिकता सिखाओगे, तुम जानते क्या हो। जबकि आप लोग को बता दूं कि भारत का संविधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत का संविधान इतना सरल तरीके से और इतना व्यवस्थित तरीके से बना है कि उसको एक सामान्य आदमी जो बस साक्षर है, जो अक्षरों को पढ़ना जानता है, जो देवनागरी लिपि पढ़ना जानता है, या जो इंग्लिश भाषा को पढ़ना लिखना जानता है, वो आराम से पढ़ के पूरे संविधान को समझ सकता है, और इस बात को लेकर तब अड़ सकता है, बोल सकता है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। भारत की संविधान वो जादुई किताब है जिसको पढ़ने के लिए केवल संविधान को पढ़ना पड़ता, उसमें बहुत बड़ा आदमी संविधान का ज्ञाता बन सकता है केवल भारत का संविधान पढ़ के। तो इसलिए कोई ये ना कहा करे कि तुम जजों पर कैसे बात करते हो, ये पर कैसे बात करते हो, क्योंकि जज भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आते हैं, और अगर जज कुछ अगर इधर उधर कुछ बात करेंगे तो मैं या कोई भी व्यक्ति उनकी बात उनकी बातों की आलोचना कर सकता है, अगर वो संविधान से अलग इतर या अपने फैसले से अलग कोई बात करे तो। अब मैं बात करता हूं जज की, जस्टिस भुइयां। जस्टिस भुइयां ने बहुत ही लॉजिकली अच्छा बात बोला
कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर ये हमला पूरे देश को शर्मसार करता है और निंदनीय है। इनकी बात, जस्टिस भुइयां की बात टेक्निकल तौर पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या केवल संवैधानिक पद के ऊंचे व्यक्ति पर बैठे लोगों के ऊपर ही जूता फेंकना गलत है, या संविधान के अन्य पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर भी जूता फेंकना गलत है, या उनके ऊपर कोई भी अपमानजनक कोई भी प्रक्रिया करना गलत है? आपको बता दूं कि ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय अभी ये सब जितने जो बयानबाजी हुई है जजों की, वो सब के सब बयानबाजी कोई लिखित नहीं है, ये सब के सब पर्सनल बयान दे रहे हैं, और जब पर्सनल बयान देंगे तब इनकी बातों का जवाब पर्सनल देना। कोई भी ऐसा बात ना समझा जाए कि मैं कोर्ट के खिलाफ बोल रहा हूं या न्यायालय या न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहा हूं। वो जो जज जो बोल रहे हैं, उन जज की बातों का मैं आलोचना कर रहा हूं, और वो जज एक जज के रूप में बात नहीं करे, क्योंकि जज के रूप में कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा तो लिखित देगा, और जो लिखित नहीं दे रहा है वो एक जज के रूप में नहीं है, वो एक इंसान के रूप में बात कर रहा है। और जब कोई इंसान के रूप में बात कर रहा है तो मैं उसके बाद एक भारत के नागरिक होने के नाते उस बात का जवाब दूंगा। जवाब ना दिया जाए तो एक और निरंकुश होकर और भी इधर उधर की बातें करते रहेंगे। हाँ, तो जस्टिस भुइयां जो कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति को ऊपर जूता फेंकना एक गलत है, संविधान की मर्यादा का हनन है, तो क्या कोई नीचे पद पर बैठे व्यक्ति को ऊपर जूता फेंकना संविधान का हनन नहीं है? ये जस्टिस भुइयां, अभी आप लोग को याद होगा कंगना रनौत सांसद चुनी गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत भारत की लोकसभा सांसद को चुना जाता है, और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत संविधान की गरिमामय एक व्यक्ति है, और उसको झापड़ मारा गया कांस्टेबल की तरफ से। मुझे याद नहीं है कि कोई भी न्यायपालिका इसको लेकर कोई कमेंट किया होगा। करना चाहिए ना भाई, आप तो न्याय संविधान को समझते हो, देश की कानून को समझते हो, बोलना चाहिए था कि एक सांसद जो एक गरिमामय पद, संवैधानिक पद। आपको बता दूं कि हमारे देश में सांसद दो टाइप का होते हैं, एक लोकसभा सांसद होते हैं और एक राज्यसभा सांसद होते हैं। राज्यसभा सांसद को चुनने का जो प्रक्रिया संबंधित अनुच्छेद 80 है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। ये तो इतना गरिमामय पद जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है, इसके ऊपर मुंह नहीं खोलते। अब उसके बाद में देखिए, दिल्ली के केजरीवाल उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का एक गरिमामय पद और सम्मानीय पद धारक होता है। केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ जो किया गया, उसको लेकर अलग से कोई बयान नहीं दिखा मुझे किसी जज का। उसके बाद में अभी दिल्ली की फिर सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर थप्पड़ पड़ा, उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या बोला जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो संविधान के बहुत सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको इतना कुछ बोला जाता है, तब जज का ये दिमाग कहां चल जाता है, जज का बयानबाजी कहां जाता है कि हमारे देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के खिलाफ इतनी सारी गंदी और भद्दी बातें क्यों कही जाती है। कभी उनको मारने की धमकी दी जाती है, तो कभी उनके मां को गालियां दी जाती है, और वो मां की गालियां जब दी जाती है, अभी आपको ये बात बिहार के जो दरभंगा की रैली से आपको ये बात बता रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी जाती है और ये बात जब कोर्ट में जाता तो नॉर्मल बस सिर्फ एक बहस बन के रह जाता है, और जज साहब सुनते और आगे बढ़ा देते हैं, बोलते हैं नेक्स्ट। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के संवैधानिक प्रमुख नहीं है? आपको बता दूं कि हमारे देश का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो देश के तीसरे सबसे बड़े संवैधानिक रैंक के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो संविधान के सबसे ऊंचे प्रमुख व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वही सब कुछ चलाता है। भले राष्ट्रपति के नाम से चलाता है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के हाथों रहता है। इतने सम्मानीय पद पर बैठे व्यक्ति का जब अपमान होता है, तो न्यायपालिका और न्यायालय के जज कुछ एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करते। और एक और मैं बात करूंगा, अभी मद्रास हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सेंथिल कुमार, ये जो सेंथिल कुमार हैं, इनका एक कहना है ना कि आजकल जजों को भी लोग ट्रोल करते हैं, जजों के ऊपर भी ट्रोलिंग जारी है, और सोशल मीडिया में कोई नहीं बच पाया है। हालांकि अंत में ये बात बोला कि उन्हें नेग्लेक्ट कर देना सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैं जस्टिस सेंथिल कुमार को बोलना चाहता हूं कि पब्लिक ना कभी किसी को ट्रोल नहीं करती। दोस्तों, आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन मेरी बातों को सुन लेंगे तो कहेगा सही बोल रहे हो। पब्लिक कभी भी किसी को ट्रोल नहीं करती जब तक वो पब्लिकली ट्रोलिंग किसी और को ना करता हो। मतलब
कोई भी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक ट्रोल नहीं करती जो अपना काम चुपचाप करे, दूसरे के काम में ताकाझाकी ना करे। अब अगर कल्पना कीजिए कि जस्टिस बी.आर. गवई जो मतलब विष्णु जी के लेकर जो आया था, उनको चुपचाप यही बस बोल देते कि देखिए ये जो ASI के तहत वो खजुराहो का श्री हरि नारायण का ये मूर्ति है और ये मूर्ति का सर को जोड़ने का हम वो नहीं दे सकते क्योंकि ASI का मैटर है, इतना बोल देते और यही बात बोला, यहां तक ठीक बोला। उसके बाद वो चल जाता, एक थोड़ा सा भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। देश का संविधान है, ASI का नियम है, अब नहीं मिला तो क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कमेंट किए उस पर उनकी ट्रोलिंग हुई है। तो जस्टिस सेंथिल कुमार को कहना चाहता हूं कि जब जज हद से ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, अरे बहुत सारे मैटर है जिसमें जज फैसले के बाद बहुत उल्टे सीधे अभद्र तरीके से कमेंट्री करते हैं, और ये तो अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का है तो पता चल जाता है। अगर लोअर कोर्ट में जाइएगा ना तो जज क्या क्या कमेंट्री नहीं करते आपको पता नहीं होगा। और खुद मेरे ऊपर एक जज के द्वारा पर्सनली कमेंट किया गया था। मैं इसका गवाह भी हूं और मैं इसका भुगतभोगी भी हूं, लेकिन वो जज था। कौन सुनेगा मेरी? कहीं भी जाऊंगा, थाने जाऊंगा, थाने वाले भगा देंगे। कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्ट के अंदर कोई सुनेगा नहीं। अरे बोल दिए ना, क्या हो गया, जज है थोड़ा बोल दिए। और वही बात मैं जज के लिए बोल दूं तो जज साहब नाराज हो जाएंगे, देश पूरा नाराज हो जाएगा, कैसे बात करता है, जजों से बात करने का ढंग नहीं है। अरे भैया, जज और आम आदमी हमारे देश के संविधान में कोई भी पद गरिमा को लेकर बड़ा छोटा नहीं, याद रखिएगा। पद का बंटवारा बड़ा और छोटा उसके काम के आधार पर है, केवल काम के आधार पर उसे बड़ा और छोटा कहा गया है। और हमारे देश के संविधान में जनता भी एक संवैधानिक है, वो वोटर है जो पूरे देश की लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार से जनता ही पूरे संविधान का सर्वोपरि है। तो मैं वो सर्वोपरि जनता हूं जिसके साथ अपमान हुआ है। और तो और अभी तो मैं ये सब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति का बात बोला, लेकिन हमारे देश की एक एक जनता भारतीय संविधान का अंग है और वो सम्मानित है और पूरा लोकतंत्र का आधार है। और हमारी देश की जनता को ऊपर गाली गलौज थप्पड़ बाजी 20-20 साल तक ऐसी बैठे रहना, 20-20 साल तक जेल में बिना मतलब का बंद रहना, 73 साल तक फैसले का वेट करना, ये सब क्या अपमान नहीं है? ये सब के बारे में क्या कोई जज को दिखता नहीं है? जज को बस सिर्फ कमेंट करने का मजा तभी लेना रहता है जब कोई फैसला आता है। अरे भैया कमेंट करो, मैं तो खुद कर रहा हूं। जजों की कमेंट की इज्जत भी होगी और परवाह भी होगी और लोग तारीफ भी करेंगे। एक बार जस्टिस बी.आर. गवई अदालत में हो रही भ्रष्टाचार के बारे में बोले, एक बार पूरे के पूरे जज लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में जो हो रहा है ये सब धांधली उसके बारे में बोले, एक बार बोले कि कोर्ट कचहरी में जो भी भ्रष्टाचार है वो सब दिए तले अंधेरा की तरह है और दिया तले अंधेरे को साफ करना चाहिए, इस बात पर बोले। देखिए आपके मतलब जूता फेंकना गलत नहीं है, लेकिन जूता छोड़िए, आपको लोग फूले से स्वागत करेंगे। आप जिस जगह जाएंगे वहां लोग फूल बरसाएंगे। आप ये करके तो देखिए। दोस्तों, मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि जस्टिस भुइयां के द्वारा एक कहा गया बात कि इतने बड़े पद पर व्यक्ति के ऊपर जूता फेंकना गलत है, इस बात से पूरा सहमत नहीं। हमारे भारतीय संविधान का कोई भी पद इवन है, जनता के ऊपर भी जूता फेंकना गलत ही है। किसी एक आदमी को जैसे इज्जत करने के लिए स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से बेइज्जत करने के लिए भी कोई एक आदमी को नहीं किया जा सकता कि इनका बेइज्जती गलत है। बेइज्जती तो हर आदमी का गलत है, एक एक आदमी का। दोस्तों, आपको मेरा विचार कैसा लगा और आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा इस टाइप के जजों के ऊपर की बयानबाजी का और जजों के द्वारा किया गया बयानबाजी का? दोस्तों, अगर आपको मेरा पसंद आया हो एनालिसिस वीडियो तो प्लीज़ थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग कई लोग का करते हैं, थोड़ा मेरा भी कर दीजिए तो क्या दिक्कत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ। जस्टिस सेंथिल कुमार।